मेरे प्यारे देशवासियों, पिछले दिनों मुझे साउथ अफ्रीका जाने का अवसर मिला। ये मेरी पहली यात्रा थी और जब विदेश यात्रा है तो डिप्लोमेसी होती है, ट्रेड की बातें होती हैं, सुरक्षा के संबंध में चर्चाएं होती है, कई एमओयूज होते हैं। ये तो सब होना ही है। लेकिन मेरे लिए साउथ अफ्रीका की यात्रा एक प्रकार से तीर्थ यात्रा थी। जब साउथ अफ्रीका को याद करते हैं तो महात्मा गांधी और नेल्सन मंडेला की याद आना बहुत स्वाभाविक है। दुनिया में अहिंसा, प्रेम, क्षमा, ये शब्द जब कान पे पड़ते हैं तो गांधी और मंडेला, इनके चेहरे हमारे सामने दिखाई देते। मेरी साउथ अफ्रीका की टूर के दरमियान मैं फिनिक्स सेटलमेंट गया था। महात्मा गांधी का निवास स्थान सर्वोदय के रूप में जाना जाता है। मुझे महात्मा गांधी ने जिस ट्रेन में सफर की थी और जिस ट्रेन की घटना ने एक मोहनदास को महात्मा गांधी बनाने का बीजारोपण किया था, वो पीटर मैरिट्सबर्ग स्टेशन, उस रेल यात्रा का भी मुझे सद्भाग्य प्राप्त हुआ। लेकिन मैं जो बात बताना चाहता हूं, मुझे इस बार ऐसे महानुभावों से मिलने का अवसर मिला जिन्होंने समानता के लिए, समान अवसर के लिए अपनी जवानी समाज के लिए खपा दी थी। नेल्सन मंडेला के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के वो लड़ाई लड़े थे। 20-20, 22-22 साल तक जेलों में नेल्सन मंडेला के साथ जिंदगी गुजारी थी। एक प्रकार से पूरी जवानी उन्होंने आहूत कर दी थी। और नेल्सन मंडेला के करीब साथी श्रीमान अहमद कथराड़ा, श्रीमान लालू चीबा, जॉर्ज बेजोस, रोनी कासरिल्स, इन महानुभावों के दर्शन करने का मुझे सौभाग्य मिला। मूल भारतीय, लेकिन जहां गए वहां के हो गए। जिनके बीच जीते थे उनके लिए जान लगाने के लिए तैयार हो गए। कितनी बड़ी ताकत। और मजा ये था, जब मैं उनसे बातें कर रहा था, उनके जेल के अनुभव सुन रहा था, किसी के प्रति कोई कटुता नहीं थी, द्वेष नहीं था। उनके चेहरे पर इतनी बड़ी तपस्या करने के बाद भी लेना, पाना, बनना कहीं पर भी नजर नहीं आता था। एक प्रकार का अपना कर्तव्य भाव, गीता में जो कर्तव्य का लक्षण बताया ना, वो बिल्कुल साक्षात रूप दिखाई देता था। मेरे मन को वो मुलाकात हमेशा हमेशा याद रहेगी। समानता और समान अवसर किसी भी समाज और सरकार के लिए इससे बड़ा कोई मंत्र नहीं हो सकता। समभाव और मम भाव, यही तो रास्ते हैं जो हमें उज्जवल भविष्य की ओर ले जाएं। हम सब बेहतर जिंदगी चाहते हैं, बच्चों का अच्छा भविष्य चाहते हैं। हर किसी की जरूरतें भिन्न भिन्न होगी, प्रायोरिटी भिन्न भिन्न होगी, लेकिन रास्ता एक ही है और वह रास्ता है विकास का, समानता का, समान अवसर का, समभाव का, मम भाव का। आइए हमारे इन भारतीयों पर गर्व करें जिन्होंने साउथ अफ्रीका में भी हमारे जीवन के मूल मंत्रों को जी करके दिखाया है। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं शिल्पी वर्मा का आभारी हूं कि उन्होंने मुझे संदेश दिया है और उनकी चिंता बहुत स्वाभाविक है। उन्होंने मुझे एक घटना से अवगत कराया है। प्रधानमंत्री जी, मैं शिल्पी वर्मा बोल रही हूँ बैंगलोर से। मैंने कुछ दिन पहले एक न्यूज़ आर्टिकल पढ़ा था कि एक महिला ने फ्रॉड और चीट ईमेल के धोखे में आके 11 लाख रुपए गंवाए और उन्होंने खुदकुशी कर ली। एक महिला होने के नाते मुझे उसके परिवार से काफ़ी अफसोस है। मैं जानना चाहूंगी कि ऐसे चीट और फ्रॉड ईमेल के बारे में आपका क्या विचार है। और ये बातें आप सबके ध्यान में भी आती होगी कि हमारे मोबाइल फोन पर, हमारे ईमेल पर बड़ी लुभावनी बातें कभी कभी हमें जानने को मिलती है। कोई मैसेज देता है कि आपको इतने रुपये का इनाम लगा है, आप इतने रुपये दे दीजिए और इतने पैसे ले लीजिए। और कुछ लोग भ्रमित होकर के रुपयों के मुंह में फंस जाते हैं। ये टेक्नोलॉजी के माध्यम से लूटने के एक नए तरीके विश्व भर में फैल रहे हैं। और जैसे टेक्नोलॉजी आर्थिक व्यवस्था में बहुत बड़ा रोल कर रही है, तो उसके दुरुपयोग करने वाले भी मैदान में आ जाते हैं। एक रिटायर्ड शख्स जिन्हें अभी अपनी बेटी की शादी करनी थी
और घर भी बनवाना था। एक दिन उनको एक एसएमएस आया कि विदेश से उनके लिए एक कीमती उपहार आया है, जिसे पाने के लिए उनको कस्टम ड्यूटी के तौर पर 2 लाख रुपए एक बैंक के खाते में जमा करने हैं। और ये सज्जन बिना कुछ सोचे समझे अपनी जिंदगी भर की मेहनत की कमाई से 2 लाख रुपए निकाल करके अनजान आदमी को भेज दिए, और वो भी एक एसएमएस पर। और कुछ ही पल में उनको समझ आया कि सब कुछ लूट चुका है। आप भी कभी कभी भ्रमित हो जाते होंगे, और वो इतना बढ़िया ढंग से आपको चिट्ठी लिखते हैं जैसे लगता है सही चिट्ठी है। कोई भी फर्जी लेटर पैड बना करके भेज देते हैं, आपका क्रेडिट कार्ड नंबर, डेबिट कार्ड नंबर पा लेते हैं, और टेक्नोलॉजी के माध्यम से आपका खाता खाली हो जाता है। ये नए तरीके की धोखाधड़ी है, डिजिटल धोखाधड़ी है। मैं समझता हूं कि इस मोह से बचना चाहिए, सजग रहना चाहिए, और ऐसी कोई झूठी बातें आती है तो अपने यार दोस्तों को शेयर करके उनको थोड़ा जागरूक करना चाहिए। मैं चाहूंगा कि शिल्पी वर्मा ने अच्छी बात मेरे ध्यान में लाई है। वैसे अनुभव तो आप सब करते होंगे, लेकिन शायद उतना गंभीरता से नहीं देखते होंगे, लेकिन मुझे लगता है कि देखने की आवश्यकता है। मेरे प्यारे देशवासियों, इन दिनों पार्लियामेंट का सत्र चल रहा है, तो संसद के सत्र के दरमियान मुझे देश के बहुत सारे लोगों से मिलने का अवसर भी मिलता है। हमारे सांसद महोदय भी अपने अपने इलाके से लोगों को लाते हैं, मिलवाते हैं, बातें बताते हैं, अपनी कठिनाइयां भी बताएं। लेकिन इन दिनों मुझे एक सुखद अनुभव हुआ। अलीगढ़ के कुछ छात्र मेरे पास आए थे। लड़के लड़कियों का बड़ा उत्साह देखने को था, और बहुत बड़ा एल्बम लेके आए थे, और उनके चेहरे पर इतनी खुशी थी। और वहां के हमारे अलीगढ़ के सांसद उनको लेकर के आए थे। उन्होंने मुझे तस्वीरें दिखाई। उन्होंने अलीगढ़ रेलवे स्टेशन का सुंदरीकरण किया है, स्टेशन पर कलात्मक पेंटिंग किए हैं। इतना ही नहीं, गांव में जो प्लास्टिक की बोतलें या ऑयल के कैन ऐसे ही कूड़े कचरे में पड़े हुए, उसको उन्होंने खोज खोज करके इकट्ठा किया, और उसमें मिट्टी भर करके, पौधे लगा करके उन्होंने वर्टिकल गार्डन बनाए। और रेलवे स्टेशन की तरफ प्लास्टिक बोतलों में ये वर्टिकल गार्डन बना करके बिल्कुल उसको एक प्रकार से नया रूप दे दिया। आप भी कभी अलीगढ़ जाएंगे तो जरूर स्टेशन को देखिए। हिंदुस्तान के कई रेलवे स्टेशनों से आजकल मुझे ये खबरें आ रही हैं। स्थानीय लोग रेलवे स्टेशन की दीवारों पर अपने इलाके की पहचान अपनी कला के द्वारा प्रस्तुत कर रहे हैं। एक नयापन महसूस हो रहा है। जन भागीदारी से कैसा बदलाव लाया जा सकता है, इसका ये उदाहरण है। देश में इस प्रकार से काम करने वाले सबको बधाई, अलीगढ़ के मेरे साथियों को विशेष बधाई। मेरे प्यारे देशवासियों, वर्षा की ऋतु के साथ साथ हमारे देश में त्योहारों की भी ऋतु रहती है। आने वाले दिनों में सब दूर मेले लगे होंगे, मंदिरों में, पूजा घरों में उत्सव मनाए जाते होंगे, और आप भी घर में भी बाहर भी उत्सव में जुड़ जाते होंगे। रक्षाबंधन का त्योहार हमारी एक विशेष महत्व का त्योहार है। पिछले साल की भांति इस साल भी रक्षाबंधन के अवसर पर अपने देश की माताओं बहनों को क्या आप प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना या जीवन ज्योति बीमा योजना भेंट नहीं कर सकते? सोचिए, बहन को ऐसी भेंट दें जो उनमें सचमुच में सुरक्षा दे। इतना ही नहीं, हमारे घर में खाना बनाने वाली महिला होगी, हमारे घर में साफ सफाई करने वाली कोई महिला होगी, गरीब माँ की बेटी होगी, ये रक्षाबंधन के त्योहार पर उनको भी तो सुरक्षा बीमा योजना या जीवन ज्योति बीमा योजना भेंट दे सकते हैं आप। और यही तो सामाजिक सुरक्षा है, यही तो रक्षाबंधन का सही अर्थ है।